भारत में हर साल अमावस्या की सबसे काली रात पर लाखों घर दीपों से जगमगा उठते हैं। यह रात अंधकार में डूबी होती है, लेकिन इसके बीच एक नया जीवन, एक नई आशा की किरण झलकती है। यह है दिवाली, भारत का सबसे प्रमुख और पवित्र पर्व। दिवाली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। यह पर्व केवल रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि समृद्धि, सकारात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। इस रात विशेष रूप से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर घर में श्रद्धा और भक्ति से लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता है, ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और वैभव की वर्षा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मी पूजन दिवाली की रात को ही क्यों किया जाता है? यह परंपरा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि भारतीय समाज में गहरे सांस्कृतिक, पौराणिक और ज्योतिषीय अर्थ रखती है। इस वृत्त चित्र में हम जानेंगे कि दिवाली की अमावस्या को लक्ष्मी पूजन का ऐसा विशेष महत्व क्यों है। यह यात्रा हमें भारतीय संस्कृति और धार्मिक गाथाओं के माध्यम से एक अद्भुत और रहस्यमय संसार में ले जाएगी। दिवाली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज का सांस्कृतिक धरोहर भी है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और इसके साथ जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। दिवाली दरअसल बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस पर्व में हर घर को दीपों से सजाया जाता है, जिससे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलता है। यह प्रकाश केवल अंधकार को दूर करने का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक प्रकाश का भी प्रतीक है जो हमें जीवन में सकारात्मकता और शांति की ओर प्रेरित करता है। हर दीपक के साथ लोग अपने मन के अंधकार को दूर करने का संकल्प लेते हैं और अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं। लेकिन इस विशेष दिन पर मां लक्ष्मी की पूजा का क्या कारण है? क्यों दिवाली को धन, सुख और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित किया गया है? इसका उत्तर हमारे पौराणिक ग्रंथों, वेदों और पुराणों में मिलता है, जो इस पर्व की गहराई को समझने का मार्ग दिखाते हैं। मां लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों द्वारा मिलकर की गई एक अद्वितीय घटना थी, जिसका उद्देश्य अमृत की प्राप्ति था। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल कर देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर का मंथन किया। इस मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं और शक्तियां प्रकट हुई: कामधेनु, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा अश्व और अंततः अमृत। इन्हीं अद्भुत वस्तुओं में से एक थी देवी लक्ष्मी। उनका प्रकट होना ऐसा था जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सबसे विशुद्ध और सुंदर ऊर्जा को प्रकट किया हो। हाथ में कमल धारण किए माता लक्ष्मी का यह दिव्य स्वरूप चारों ओर वैभव, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर रहा था। दिवाली के समय यह माना जाता है कि लक्ष्मी माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आती है। इस अमावस्या की रात उनके स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं, रंगोली सजाई जाती है और घरों की साफ सफाई की जाती है। यह अंधकार में आशा और प्रकाश का आह्वान है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी का प्रकट होना समृद्धि और शांति का प्रतीक था। दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है, जो वर्ष की सबसे अंधेरी रात मानी जाती है। इस अंधकार में दीप जलाने का उद्देश्य केवल बाहरी अंधकार को दूर करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी मिटाना है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी की पूजा कर अपने जीवन में नए प्रकाश और समृद्धि का आह्वान करते हैं। अमावस्या का यह समय नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह रात विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन प्रकृति के तत्व एक विशेष ऊर्जा में होते हैं, जो सकारात्मकता और समृद्धि का आह्वान करती है। इसी कारण दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन करने से मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह रात सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हो, मां लक्ष्मी की कृपा से हम अपने जीवन में नई ऊर्जा,
शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली के उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, जब लोग नई वस्तुएं खरीदते हैं और समृद्धि का स्वागत करते हैं। इसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर दिवाली और अंत में गोवर्धन पूजा और भाई दूज का उत्सव होता है। यह 5 दिन का क्रम धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धनतेरस का दिन वैभव का प्रतीक है, जबकि नरक चतुर्दशी पाप और बुराई से मुक्ति का प्रतीक है। इसके बाद दिवाली की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन होता है, जो जीवन में नई शुरुआत और शुभता का आह्वान करता है। इस तरह दिवाली का पूरा उत्सव न केवल एक पर्व है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि को प्राप्त करने का प्रतीक भी है। हजारों साल पहले एक अनोखी घटना घटी जिसने सृष्टि के नियमों और मान्यताओं को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना थी समुद्र मंथन, एक महाकाव्य संघर्ष जिसमें देवता और असुर दोनों एक महान उद्देश्य के लिए साथ आए। उनका लक्ष्य था अमृत की प्राप्ति, लेकिन इस मंथन से केवल अमृत ही नहीं, बल्कि अनेक दिव्य वस्तुएं भी प्रकट हुई। जैसे जैसे समुद्र का मंथन होता गया, उसमें से एक एक करके दिव्य रत्न, औषधियां और वस्तुएं उत्पन्न हुई। अंततः एक दिव्य प्रकाश के साथ मां लक्ष्मी प्रकट हुई, जो सौंदर्य, शांति और वैभव का सजीव रूप थी। कमल के फूल पर विराजमान मां लक्ष्मी का यह रूप देवताओं के लिए एक आशीर्वाद था, क्योंकि वह केवल धन की देवी ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में समृद्धि का प्रतीक भी थी। इस पौराणिक कथा में समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सृष्टि के हर अंधकार में भी एक दिव्य शक्ति छुपी होती है, जो समर्पण, त्याग और सामूहिक प्रयास से ही प्रकट होती है। यह ही कारण है कि दिवाली की रात को, जो कि अमावस्या की अंधेरी रात होती है, मां लक्ष्मी का स्वागत दीप जलाकर और पूजा अर्चना कर किया जाता है। दिवाली की रात और लक्ष्मी पूजन के पीछे एक अन्य पौराणिक कथा राजा बलि से जुड़ी है। राजा बलि एक महान असुर सम्राट थे, जो अपने अद्वितीय पराक्रम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवताओं के सामने कई विजय प्राप्त की, लेकिन उनकी भक्ति और सरलता ने मां लक्ष्मी का हृदय जीत लिया। कहते हैं कि जब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वामन अवतार में 3 पग भूमि दान की, तो उन्हें पाताल लोक में भेज दिया गया। परंतु उनकी भक्ति से प्रभावित होकर मां लक्ष्मी ने उनसे वादा किया कि वे हर वर्ष उनके साथ रहेंगी। इसलिए दिवाली की रात को मां लक्ष्मी अपने भक्तों के पास जाती हैं और उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस पौराणिक कथा का संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा करना राजा बलि के प्रति उनकी करुणा और भक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जो यह दर्शाता है कि मां लक्ष्मी केवल धन और वैभव ही नहीं, बल्कि धार्मिकता, विनम्रता और सच्ची भक्ति की भी प्रतीक है। दिवाली की रात दीप जलाने की परंपरा के पीछे भी मां लक्ष्मी के प्रेम की एक सुंदर कथा है। ऐसा कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को दीपकों का उजाला बहुत प्रिय है। यह भी माना जाता है कि जिस घर में दीप जलाए जाते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी अपने आशीर्वाद के साथ निवास करती है। दीप जलाने का यह प्रतीक केवल बाहरी अंधकार को ही दूर नहीं करता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मां लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश और समृद्धि लाती है। दियों की यह उज्ज्वल पंक्ति मां लक्ष्मी का स्वागत है, जो उनके आगमन के प्रतीक स्वरूप जलाए जाते हैं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि स्वच्छता और सकारात्मकता से ही मां लक्ष्मी का स्वागत किया जा सकता है। रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे। यह दिन अमावस्या का था और भगवान राम का स्वागत करने के लिए पूरे अयोध्या में दीपों की पंक्तियां सजाई गईं। यह कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं इस पवित्र वातावरण में अयोध्या में वास करने आईं और हर घर को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दिवाली के दिन दीप जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करना भगवान राम के अयोध्या आगमन का प्रतीक भी है।
यह परंपरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि उस आंतरिक प्रकाश का भी प्रतीक है जो जीवन में अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। दिवाली की अमावस्या रात का अपना एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह रात पूरे वर्ष में सबसे अंधेरी होती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता और धरती अंधकार में डूबी होती है। लेकिन इस अंधकार के बीच दीप जलाने का उद्देश्य केवल बाहरी उजाला नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक प्रकाश को जागृत करने का प्रतीक है। अमावस्या का यह संयोग हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, उसे केवल प्रकाश और सकारात्मकता से ही दूर किया जा सकता है। इसी कारण अमावस्या की इस रात्रि को विशेष माना गया है और लक्ष्मी पूजन के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है, ताकि जीवन में हर प्रकार के अंधकार को दूर कर समृद्धि का आह्वान किया जा सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या की रात एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। इस दिन पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रभाव न्यूनतम होता है, जिससे ज्योतिषीय ऊर्जा का एक नया संचार होता है। यह भी माना जाता है कि अमावस्या की रात में हमारे मन और वातावरण में विशिष्ट ऊर्जा का संचार होता है, जो ध्यान, साधना और पूजा अर्चना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। अमावस्या की यह ऊर्जा शुद्धिकरण का प्रतीक है और लक्ष्मी पूजन का यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दिन की ऊर्जा मां लक्ष्मी के आह्वान के लिए एक विशेष शक्ति का निर्माण करती है। इसी कारण दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजन किया जाता है, ताकि इस शुभ समय में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह पूजा समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल का विशेष महत्व होता है। अमावस्या की रात को जब चंद्रमा के प्रकाश का अभाव होता है, तो उस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की विशेष स्थिति बनती है, जिससे एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो दिवाली की रात को विशेष बनाता है। अमावस्या पर ग्रहों का यह संयोग हमें जीवन में नकारात्मकता से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है। यह रात अंधकार को समाप्त करने और जीवन में नई ऊर्जा, नई शुरुआत और सकारात्मकता का आह्वान करने का प्रतीक बनती है। दिवाली की इस रात मां लक्ष्मी का आह्वान कर हम जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। अमावस्या की रात केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राचीन ऋषियों और मुनियों के अनुसार अमावस्या की इस रात को ध्यान और साधना से मस्तिष्क और आत्मा को शांति मिलती है। यह रात हमारी चेतना के साथ जुड़ने और उसे शुद्ध करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। लक्ष्मी पूजन का आयोजन इसी ऊर्जा के प्रभाव को जागृत करने के लिए किया जाता है। दीपों की रोशनी और पूजा के माध्यम से हम अपने मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, जिससे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। लक्ष्मी पूजन केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी किया जाता है। दिवाली की अमावस्या पर हर घर में विशेष अनुष्ठान और पूजन का आयोजन किया जाता है। इसे केवल एक धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, रंगोली सजाते हैं, दीप जलाते हैं और मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह अनुष्ठान हमें यह सिखाता है कि समृद्धि और शांति का मार्ग केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सकारात्मकता से भी होता है। लक्ष्मी पूजन का यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन, साधना और आध्यात्मिकता से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। महाराष्ट्र में दिवाली का पर्व विशेष महत्व रखता है, खासकर व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए। यहाँ लक्ष्मी पूजन का एक अनूठा रूप खाता पूजन के रूप में प्रचलित है। दिवाली के दिन व्यापारियों और व्यावसायिक परिवारों के लोग अपने पुराने खातों को बंद कर नए खाता बही का शुभारंभ करते हैं। इस प्रक्रिया को धन के देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ शुरू किया जाता है, ताकि नए वर्ष में व्यापार में वृद्धि और समृद्धि प्राप्त हो।
खाता पूजन न केवल आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, बल्कि यह उन मूल्यों को दर्शाता है जो हर व्यवसाय में जरूरी हैं: ईमानदारी, मेहनत और लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा। इस पूजा के माध्यम से वे मां लक्ष्मी से अपने परिवार और व्यवसाय में आशीर्वाद और सफलता की कामना करते हैं। गुजरात में दिवाली का दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हर घर और दुकान दीपों से सजाई जाती है ताकि मां लक्ष्मी का आगमन सुगम हो सके। रंगोली से घर के प्रवेश द्वार को सजाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है, क्योंकि इसे मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। गुजरात में लोग मानते हैं कि दीपों के माध्यम से लक्ष्मी माता का मार्ग रोशन किया जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर लक्ष्मी पूजन में भाग लेते हैं और मां लक्ष्मी से धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करते हैं। यह परंपरा एकता, श्रद्धा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो इस पर्व को और भी विशेष बनाती है। पश्चिम बंगाल में दिवाली के समय मां लक्ष्मी की पूजा उनके उग्र रूप काली के रूप में की जाती है। यहाँ इस दिन को काली पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग मां काली की पूजा कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। मां काली को बुरी शक्तियों का नाश करने वाली और अच्छाई की स्थापना करने वाली देवी माना जाता है। बंगाल के लोग मानते हैं कि मां काली का यह उग्र रूप जीवन में सभी बुरी शक्तियों को दूर करता है और समृद्धि और शांति का आशीर्वाद लाता है। काली पूजा के माध्यम से वे अपने जीवन में नकारात्मकता और भय को दूर कर आत्मिक शक्ति का संचार करते हैं। यह पूजा बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और दिवाली को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करती है। दक्षिण भारत में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का तरीका कुछ भिन्न है। यहाँ लोग अपने घरों को रंग बिरंगी कोलम, रंगोली से सजाते हैं और पशुओं, विशेषकर गायों, का पूजन करते हैं। यह पूजा इस मान्यता पर आधारित है कि गाय मां लक्ष्मी का प्रतिरूप हैं और उनके आशीर्वाद से ही परिवार को अन्न और धन की प्राप्ति होती है। गायों को सजाना, उन्हें पूजन सामग्री अर्पित करना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना दक्षिण भारत की एक विशेष परंपरा है। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि समृद्धि केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि प्रकृति और पशुओं के साथ सामंजस्य बनाए रखने में भी है। इस प्रकार दिवाली का यह पर्व यहाँ शुद्धता, आभार और संतुलन का प्रतीक बन जाता है। राजस्थान और पंजाब में दिवाली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजस्थान में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन होता है। लोग अपने घरों और दुकानों को दीपों और झालरों से सजाते हैं और भक्ति के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पंजाब में भी दिवाली का विशेष महत्व है। यहाँ लोग इस दिन को एकता और भाईचारे के पर्व के रूप में मनाते हैं और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प लेते हैं। इन परंपराओं के माध्यम से दिवाली का यह पर्व धार्मिकता, आस्था और परिवार की एकता का प्रतीक बन जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में लक्ष्मी पूजन की परंपराएं हमारे सांस्कृतिक वैविध्य को दर्शाती हैं। चाहे महाराष्ट्र का खाता पूजन हो, गुजरात की रंगोली, बंगाल की काली पूजा या दक्षिण भारत की गोवर्धन पूजा, हर परंपरा मां लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और आभार का एक अनूठा रूप है। यह क्षेत्रीय विविधता इस बात का प्रमाण है कि दिवाली का पर्व केवल धन वैभव का नहीं, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन, आस्था और एकता का भी प्रतीक है। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में दिवाली और लक्ष्मी पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है। लक्ष्मी पूजन न केवल धन वैभव के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान है, बल्कि यह आंतरिक संतुलन और सकारात्मकता का प्रतीक भी है। जिस तेजी से हमारा जीवन बदल रहा है, उस समय में यह पर्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ने और जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। दिवाली पर मां लक्ष्मी का आह्वान केवल आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी किया जाता है। यह पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि धन में ही नहीं, बल्कि संतोष, शांति और आंतरिक संतुलन में भी है।
लक्ष्मी पूजन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आभार की भावना है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता जताते हैं। यह पूजा केवल बाहरी संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि उन अनमोल पलों और अनुभवों के लिए भी है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या आत्मिक शांति, लक्ष्मी पूजन आभार और संतोष का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है उसे संजोना और उसकी सराहना करना ही सच्चा वैभव है। दिवाली पर घर की साफ सफाई और सजावट का विशेष महत्व है। यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक भी है। जिस प्रकार हम अपने घरों को सजाते और साफ करते हैं, उसी प्रकार यह पर्व हमें अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करने की प्रेरणा देता है। आधुनिक युग में जहां तनाव और अव्यवस्था जीवन का हिस्सा बन गए हैं, लक्ष्मी पूजन और दिवाली का यह सफाई का अनुष्ठान हमें मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलन में रहने की सीख देता है। स्वच्छता का यह प्रतीक हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में शुद्धता और स्पष्टता बनाए रखना ही सकारात्मकता का मार्ग है। दिवाली का पर्व न केवल व्यक्तिगत समृद्धि, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक एकता का भी प्रतीक है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और एकता का संदेश फैलाते हैं। लक्ष्मी पूजन केवल अपने घर में शांति और समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि समाज में सामूहिकता और मेलजोल का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें अपने परिवार और समाज की महत्ता का एहसास कराता है और हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि तब ही संभव है जब हम सामूहिकता और सहृदयता से जुड़े होते हैं। लक्ष्मी पूजन का सबसे गूढ़ संदेश यह है कि सच्ची संपदा केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं होती। यह पर्व हमें हमारे भीतर की संपदा को पहचानने की प्रेरणा देता है। दीपावली का दीपक बाहरी अंधकार को दूर करता है, लेकिन यह भी संकेत करता है कि असली दीपक हमारे भीतर का ज्ञान, संतोष और प्रेम है। लक्ष्मी पूजन के माध्यम से हम केवल मां लक्ष्मी के भौतिक आशीर्वाद की कामना नहीं करते, बल्कि आंतरिक शांति, सकारात्मकता और संतुलन की भी कामना करते हैं। यह पूजा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों, आत्मिक संपदा, सहनशीलता और संतोष ही हमें सच्ची समृद्धि प्रदान करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां बाहरी उपलब्धियों और दौड़ में खो जाने का खतरा है, लक्ष्मी पूजन हमें अपने मूल्यों, आभार और आंतरिक संतुलन का स्मरण कराता है। दिवाली का यह पर्व लक्ष्मी पूजन के माध्यम से हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि जीवन में संतुलन, आभार और आंतरिक शांति में निहित है। यदि इस वृत्तचित्र ने आपके लिए दिवाली के इस पर्व और लक्ष्मी पूजन के गहरे अर्थों को समझाने में सहायता की है, तो हमारे चैनल द पास्ट मिनट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी टिप्पणियों में हमें बताएं कि दिवाली और लक्ष्मी पूजन का आपके जीवन में क्या महत्व है। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहें और दिवाली के इस पर्व को न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, बल्कि एक आत्मिक विकास के प्रतीक के रूप में मनाएं।